जनपद में स्थित खादर क्षेत्र के तुगलकपुर कम्हेड़ा गांव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी का निर्माण कराया गया है, जिसे रोजाना 500 मजदूरों की मेहनत से 8 महीने से रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। 20 एकड़ में बनी इस काऊ सेंचुरी को केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसमें तकरीबन 5000 गोवंशों को रखने की कैपेसिटी है। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान द्वारा इस काऊ सेंचुरी में पहुंचकर इसे शुरू करते हुए इसमें गोवंशों को रखा गया है। आपको बता दें कि 5000 गोवंशों की कैपेसिटी वाली इस गांव सेंचुरी में एक सीएनजी प्लांट बनाया जाएगा और 10 एकड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल सिमुलेंस, वैक्सीनेशन एवं फास्ट ट्रेडर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 20 एकड़ में बनाई गई इस काऊ सेंचुरी में खेतों में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले गोवंशों को, सड़क पर घूमने वाले गोवंशों को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 लोग इस काऊ सेंचुरी में काम करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि काऊ सेंचुरी का निर्माण करीब 8 महीने के रिकॉर्ड समय में हुआ है और केंद्र सरकार के सहयोग से एनडीए के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में जितने आवारा, बेसहारा या जिन किसानों के खेतों में गोवंश से समस्या हो रही है, उन सभी गोवंशों को यहां लाया जाएगा। इस काऊ सेंचुरी के निर्माण से 400 से 500 रोजगार पैदा होंगे। नहीं, इनॉग्रेशन नहीं कहेंगे। इनॉग्रेशन के लिए तो और लोग आएंगे। आज तो इसमें कह सकते हैं कि जो गोवंश है बेसारा, उसके आने की शुरुआत है। बन के ज़्यादातर तैयार हो चुकी, कुछ काम बचा हुआ है, काम धीरे धीरे चलता रहेगा। तो आज से जो मुजफ्फरनगर जनपद के अलग अलग गांव से गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा हुआ है, उसके आज से उसके आने की शुरुआत है। और उम्मीद है कि फरवरी के अंदर अंदर जितना भी गोवंश सड़कों पे या खेत में है जनपद मुजफ्फरनगर का, वो इस काऊ सेंचुरी के अंदर आ जाएगा। क्षमता की अगर बात की जाए, अभी इसकी कैपेसिटी 5000 की है। 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई इस समस्या का हमें समाधान करना है, उसके बाद इस पर विचार शुरू हुआ था और ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने दोनों आपस में मिलकर किया है। इसके बनाने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास थी। करीब 64 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया था। एनडीडीबी एक संस्था है केंद्र सरकार की, उसके माध्यम से इसका निर्माण कार्य हुआ है। अब इसका पोजीशन जिला प्रशासन को गया है। जिला प्रशासन स्थानीय सोसाइटी के या जो अपने एनजीओ है उनके माध्यम से इसका संचालन करेगा। प्रयास की है कि अपनी तरह से अनूठा बने। इसके साथ ही सामने जो 10 एकड़ ज़मीन है उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, जो एनडीडीबी के द्वारा बनाया जाएगा और एनडीडीबी के द्वारा भविष्य में उसको संचालित किया जाएगा। उसमें जो युवा हैं, जो मैत्री एक केंद्र सरकार की योजना है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्स्ट एड और वैक्सीनेशन, उसकी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाया करेगी। उसमें हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर, सब चीज़ें बनेंगी। और कुछ किसान भी अगर डेयरी फार्मिंग से संबंधित ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी होगा। सामने वो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और यहाँ पे वो इसके साथ में ट्रेनिंग लेंगे। पहली बार हमने विचार किया है कि बायो सीएनजी प्लांट इसमें लगेगा और बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो जो यहाँ से गोबर प्राप्त होगा गाय का, उससे सीएनजी बनाई जाएगी और कोशिश करेंगे कि काऊ सेंचुरी का अपना सीएनजी पंप हो जो हाईवे पर लगे और जिससे लोगों को भी पता लगे कि भाई ये जो सीएनजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये काऊ सेंचुरी के गाय के गोबर से तैयार है और बचे हुए गोबर से खाद भी बनाया जाएगा। इस तरह की बहुत सी महत्वाकांक्षी भविष्य की योजनाएं हैं। शायद रिकॉर्ड टाइम में 8 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकारी आज तक देश में 8 महीने के अंदर इतना बड़ा सेटअप बनकर तैयार होगा जितना बड़ा सेटअप ये है। लगातार सबका सहयोग मिला। तुगलकपुर कम्हेड़ा के ग्रामीणों का विशेष रूप से सहयोग रहा कि ग्राम पंचायत ने हमें ज़मीन उपलब्ध कराई और उनका विशेष रूप से बड़ा सहयोग आसपास के क्षेत्र के सभी किसानों ने दिया, चूँकि किसानों की समस्या थी और प्रधानमंत्री की जो पहल थी कि समस्या का समाधान करना है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट कहेंगे कि देश में अपनी तरह का पहला है कि बनाई सरकार ने, चलाएंगी स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार के सहयोग से। तो प्रयास ही रहेगा कि अगर एक बार ये कामयाब रहा तो ये मॉडल दूसरे जनपदों में, दूसरे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके साथ ये साझा किया जाएगा
और माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और प्रयास रहेगा कि ये सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित ना रहे, जो बाकी जनपद हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन हमें मिली थी 40 एकड़, इस पर कभी कोई खेती नहीं, रेत के टीले थे। ये आप कह सकते हैं उपयोग में नहीं रही कभी भी, और भविष्य में भी इसका उपयोग नहीं होना था। इससे बेहतर इसका उपयोग क्या हो सकता था कि आज इसमें काऊ सेंचुरी का। तो ऐसी सभी जनपदों में ऐसी बेकार ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। चारे की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी? हाँ, इस तरह की कह सकते हैं आप पहली है इस तरह के कंसेप्ट पे, जहाँ हर तरह की है। चारे के लिए हमने करीब सिंचाई विभाग की करीब 350 बीघे ज़मीन, एक तो वो उस पर चारा बोया है। कुछ और ज़मीनें हम देख रहे हैं कि जो ज़मीनें बेकार पड़ी हों, जिनमें खेती ना हो रही हो, ग्राम पंचायतों की हो या सरकार की हो, उनमें चारा बोया जाएगा। बाकी जनपद के लोगों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जनपद के जो और हैं, जो संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ पीजी उसके अध्यक्ष है संस्था के, एक संस्था बनाई गई है जो इसे चलाने का काम करेगी। तो काफ़ी लोग शहर के ज़्यादातर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी सब लोग जुड़ रहे हैं। और अब जैसे गेहूं कटेंगे तो किसानों को भी इससे जोड़ने का प्रयास होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जनपद के हर किसान से अनुरोध करेंगे हम कि चाहे एक गठरी भूज दो, क्योंकि ये उनका ही तो है, ये सबका किसी का व्यक्तिगत नहीं है। इसमें सबका सहयोग मिलेगा तो सबकी भावनाएं इसमें जुड़ेंगी। तो जनपद के सभी किसानों को भी जोड़ना है। जनपद के इंडस्ट्री वाले ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, व्यापारी जुड़ चुके हैं, और नौकरी पेशा लोग भी, बहुत से लोग इसमें आगे आ रहे हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो देखा नहीं कि कभी इस तरह से सहयोग के लिए होड़ लगी हो कि नहीं इसमें सहयोग करें। तो आप देखिए इस काऊ सेंचुरी में मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, काऊ सेंचुरी भी चलेगी, सीएनजी प्लांट भी चलेगा, खाद भी बनेगी, और भविष्य के बहुत से आयाम हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 400-500 से कम लोग यहाँ काम करेंगे सारा मिला के। तो 400-500 लोगों को कहीं कहीं से रोजगार भी मिलेगा और अपनी तरह से अनूठा होगा। तुगलकपुर कमेड़ा आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के मैप में निश्चित रूप से इससे बढ़ने के बाद आएगा कि लोग यहाँ आके देखा करेंगे कि भाई एक अनूठा प्रयास था, सबके सहयोग से कोशिश करेंगे कि कामयाब रहे, और ये मॉडल दूसरे जनपद में लागू ये प्रयास रहेगा। मंत्री जी, एक बड़ा समस्या थी आवारा गोवंशों की, तो कितना लाभ देखा जाएगा जैसे बन जाएगी? हाँ, किसान को अब रात को पहरे देना पड़ता था, गेहूं की फसल आ रही है, बर्बाद कर रहे थे, तो अब वो आएगा तो किसान अपना रात को आराम से चैन की नींद सो सकेगा, दिन में काम करेगा। क्या उन लोगों को भी जवाब मिलेगा जो कहते थे कि आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? कुछ लोग संगठन धरना प्रदर्शन भी करते थे। वो अपना काम है, हमें किसी का जवाब नहीं देना, हमें तो जो किसान की समस्या थी उसका समाधान करना। भविष्य में भी इंडसइंड बैंक के साथ हमारा टाई अप हुआ है। इंडसइंड बैंक के द्वारा हमें करीब 10 लोगों का स्टाफ यहाँ दिया गया है। इसमें एक तो वेटनरी सर्जन है जो MVSC हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी आज यहाँ पहली पोस्टिंग उन्हीं की हुई है। ये सब CSR फंडिंग के साथ नमस्ते, सरकार का पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा। दूसरे डॉक्टर भी आ रहे हैं। भविष्य में मेरी तो सोच ये भी है कि जो यहाँ गोवंश आएगा उस गोवंश का इस्तेमाल कैसे करें। जो मेल होंगे, बुल होंगे, उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ बुग्गी में चलना सिखाया जाए, और अगर वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो जो किसान को आवश्यकता है, किसान आओ, ट्रेंड बुल को यहाँ से लेके जाओ। जो गाय आएंगे उनको कोशिश की जाए कि उनका भी इलाज किया जाए, इलाज करके उन्हें दोबारा वे दूध देने लायक हों, ऐसा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कहा 400 से 500 लोग यहाँ पर काम करेंगे, तो इस काऊ सेंचुरी का कोई सोर्स ऑफ इनकम भी होगा? जी, काऊ सेंचुरी का एक तो सरकार ही मदद करती है। सरकार की तरफ से 50 रुपये पर एनिमल ये सरकार की तरफ से दिया जाता है। उससे अलावा जो सोसाइटी इसको रन करेगी, जिस सोसाइटी को मिलेगा, हम जनता का सहयोग लेंगे, क्योंकि 50 रुपये में एक आप गोवंश को नहीं पाल सकते, उससे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा। जो बाकी बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि 100 रुपये के करीब एक गोवंश को एक दिन में आवश्यकता होती है, तो 50 रुपये सरकार के सहयोग से मिलेंगे, बाकी 50 रुपये